हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसा कि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो चुकी है और बहुत सारे इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि DHFL के शेयर्स को फिर से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की कोई अपडेट अभी तक तो है नहीं। अगर कुछ होगी तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन देखिए, अभी DHFL के Q1 के रिज़ल्ट आए हैं और इसमें कंपनी को 314.43 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 13.9% की गिरावट ज़रूर है इन Q1, और रेवेन्यू निकल के आता है 2000.69 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 348.5% की एक तरीके से देखा जाए, नहीं 348.5% की ग्रोथ देखने को मिली है इसके प्रॉफिट के अंदर, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी को 70.1 करोड़ का नेट यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ था। राइट, तो देख सकते हैं दोस्तों, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, यही कंपनी अच्छे से चलाई जाती तो शायद आज ये प्रॉफिट DHFL के खाते में आता और DHFL से DHFL के शेयर होल्डर्स को उसमें वैल्यू एडिशन होता। लेकिन नीयत गंदी होगी तो नीयत गंदी होने का नतीजा यही है कि जो अच्छी खासी आपकी बनाई हुई कंपनी थी आप ही के हाथ से निकल के बाहर हो चुकी है और आप आज दर दर की ठोकरें खा रहे हो और आप चाहते हो कि वापस आपको आपकी कंपनी मिल जाए, लेकिन आपकी कंपनी आपको नहीं मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ कपिल वाधवन परिवार, वाधवन ग्रुप के लिए क्योंकि इन लोगों की तरफ से अगर इस कंपनी को सही तरीके से चलाया गया होता तो जो इस कंपनी के अंदर डिपॉजिटर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, समझ रहे हैं, जो NCD होल्डर्स हैं, इन सभी के बेनिफिट के लिए कितना अच्छे से चल रहा होता सब कुछ। लेकिन आज कूड़े के भाव में इस कंपनी को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है पिरामिड ग्रुप, और उसको चैलेंज करने के लिए हालांकि बहुत सारे लोग हैं और चैलेंज किया भी है। 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो कि मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, इसके अलावा कपिल वाधवन ने भी खुद NCLAT को अप्रोच किया था और इन सभी लोगों को सुनने के लिए सितंबर आई थिंक सो मैंने आपको डेट बताया था, उस NCLAT सुनने के लिए तैयार हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में कोशिश करी थी कि इस पूरे पिरामिड ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान को स्टे लगवाया जाए, लेकिन NCLAT ने सीधे सीधे मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी DHFL के जो फॉर्मर प्रमोटर हैं कपिल वाधवन की तरफ से अप्रोच किया गया है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों उसको लेकर के। लेकिन देखें, अगर हम इस कंपनी के अंदर टोटल बोरोविंग्स 1,88,689 करोड़ की हैं और आप देख सकते हैं इसमें से कंपनी ने अभी भी किसी भी तरीके का प्रोविज़न नहीं किया है जो इंटरेस्ट इनको देना है उसके लिए, क्योंकि इनका बोलना है कि अभी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP चल रहा है, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, तो इस बीच में अभी सब कुछ रुका रहेगा। राइट, तो दोस्तों टोटल अगर हम देखें ओवरऑल तो DHFL को सही तरीके से अगर चलाया गया होता तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ही बढ़िया थी और चल सकती थी। बहुत ही बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है और इसको लॉस मेकिंग कंपनी थी। लॉस मेकिंग बनाया गया है, लोगों की गंदी नीयत की वजह से ही कंपनी डूबी है और जिसका खामियाजा जिसके शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ रहा है आज के दिन। राइट, तो दोस्तों आगे हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि कुछ ऐसा हो कि पिरामिड ग्रुप के हाथ में कंपनी ना जाए। राइट, क्योंकि आप सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है कि पिरामिड ग्रुप शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ज़ीरो करके इस कंपनी को लूटना चाहता है, इस कंपनी को अपने हाथ में लेना चाहता है।
अगर पिरामिड ग्रुप इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को कैरी ऑन कर रहा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी खुशी इस बात की तारीफ़ करनी होती कि चलो कम से कम शेयर होल्डर्स को कोई तो देखने वाला है, कोई तो उनकी वैल्यू को समझने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें नहीं दिखा दोस्तों। जो कुछ होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए और उम्मीद रखिए कि आगे कुछ ऐसा हो जो आपके भले के लिए हो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।